Hello. Welcome to Ninja Coders Hub. Today we will learn about remaining operators. Let's start this video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स हब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। आज के हमारे टॉपिक में हम रिमेनिंग ऑपरेटर सीखने वाले हैं, जिसमें आपको रहने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 4th नंबर के ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर से हमारा जो टॉपिक था वो बाकी था, तो वो आज हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? तो एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज सिंपल इक्वल्स टू साइन। ओके, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या यूज करता है, मतलब ये जो डिनोट किया जाता है वो इक्वल्स टू से डिनोट किया जाता है। देन द ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन और कांस्टेंट टू अ वेरिएबल। और ये जो ऑपरेटर है असाइन करने के लिए, मतलब जो रिजल्ट रहता है हमारा, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो c को हम रिजल्ट क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो वेरिएबल को रिजल्ट, मतलब जो भी आपके कांस्टेंट वैल्यू वगैरह होगी, जो भी एक्सप्रेशन होगा, वो असाइन करने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 3.14। ये जो वैल्यू है, दो वैल्यू, ये हमने अलग अलग वेरिएबल्स को क्या करी है, असाइन की है। मतलब 5 ये वैल्यू जो है 5 वो ए को असाइन हुए हैं, तो 3.14 ये जो वैल्यू है वो बी को असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से हैं। तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू। ये जो है ये 5 ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या है। आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ये जो है प्लस ऑपरेटर, ठीक है, ये जो प्लस है, तो ये जो प्लस इक्वल्स टू है, तो इसके लिए हम क्या मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया है कि एग्जांपल में m प्लस इक्वल्स टू 10 दिखाया है। ठीक है, तो m प्लस इक्वल्स टू 10, इसका मतलब है कि m इज इक्वल्स टू m प्लस 10। अब यहाँ पे मैंने दी है 15 वैल्यू, m की क्या है 15 वैल्यू, तो ये जो m है ये m वैसे की वैसे ही रहेगा। ये m की जगह पे 15 वैल्यू आ जाएगी प्लस 10, तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, आपका रिजल्ट m इज इक्वल टू 25। तो फिर से रिजल्ट किससे असाइन हुआ, ये जो m को असाइन हुआ है 25, जो भी आपका रिजल्ट आया वैसे वैसे ही हर एक ऑपरेटर ऐसे ही काम करेगा, ऐसे ही वर्क करेगा। m माइनस इक्वल्स टू 10 बोले तो m इज इक्वल्स टू m माइनस 10, मतलब m की वैल्यू जो है वो है 15 माइनस 10, तो हो गए कितने 5, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर कभी भी आपको पूछा जाए कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो क्या, तो उसका जो आंसर होगा यस, बिकॉज हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके सिर्फ दो ही वेरिएबल लेकर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या मतलब सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम देख लेंगे, तो चलो देखते हैं प्रोग्राम। तो चलो अब हम प्रोग्राम करते हैं कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंक्लूड, जो हमारी हेडर फाइल होती है, मैंने बताया है आपको stdio.h, देन इंक्लूड conio.h, देन हमारा ये मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन ओपन क्लोज ब्रैकेट, बाद में मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख लूंगी इंट, दो वेरिएबल लेने वाले हम, a इज इक्वल्स टू एक 15 लेते हैं एंड b की जो वैल्यू है b इज इक्वल्स टू 5। 15 की जगह पे हम 25 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ के पहले हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू असाइन कर देंगे a को। तब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a इज इक्वल्स टू b, मतलब b की जो वैल्यू है वो मैं असाइन कर रही हूँ a को। ठीक है, मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ
कि a इज इक्वल्स टू %d, ओके, स्लैश n, एंड यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो a में आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं आप a एंड देन सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट मैंने क्लोज किया, देन a प्लस इक्वल्स टू b एंड सेमीकोलन। अगेन मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि a इज इक्वल्स टू %d स्लैश n, एंड देन a में ही वैल्यू आ चुकी है इसलिए मैंने a दिया है एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम बस एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि सारे जो ऑपरेशन है वो एक जैसे ही है, मैंने आपको बताया था। तो आप पहले प्रोग्राम सेव करना, एंड देन हम अब कंपाइल एंड रन करेंगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि a की वैल्यू आ चुकी है 5, बिकॉज b की वैल्यू मैंने a को असाइन करी थी, एंड जो a प्लस इक्वल्स टू b है, तो a प्लस इक्वल्स टू b क्यों आई है, क्योंकि मैंने ऊपर a इज इक्वल्स टू b दिया है, तो a की वैल्यू फिर से किससे असाइन हो गई, 5 से, और 5 प्लस 5 करके उसने जो एडिशन है वो परफॉर्म करी है। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे किया है कि a की वैल्यू a इज इक्वल्स टू b, मतलब b की वैल्यू क्या है, 5 वैल्यू है, तो 5 वैल्यू a को असाइन हो गई, ये हो गया आपका a इज इक्वल्स टू 5, एंड देन a प्लस इक्वल्स टू b था, तो a प्लस इक्वल्स टू b का मतलब क्या होता है, a इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 5, तो 5 प्लस 5 ये हो गया 10, इसलिए a की वैल्यू उसने प्रिंट करी है 10। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने ये इग्नोरिंग स्टेटमेंट में अगर मैंने डाल दिया ये वाला, ठीक है, तो अगर आप प्रोग्राम को फिर से कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 30 मतलब 25 और 5 के उसने एडिशन करी है, ठीक है। तो ये होगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आप क्या क्या कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो और डिवीजन भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या ऑपरेटर है वो देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग हैज टू ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट मींस माइनस माइनस, टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1। ये जो वैल्यू है वो चेंज करता है बाय 1 से, मतलब 1 से वैल्यू चेंज करेगा। तो देखते हैं कि इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, मतलब जो भी आपका इंक्रीमेंट होने वाला है वो 1 से ही इंक्रीमेंट होगा। whereas decrement means माइनस माइनस डिक्रीज द वैल्यू बाय 1, और जो भी आपकी वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होगी बाय 1 से ही। तो दीज टू ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स, इसको यूनरी ऑपरेटर्स हम बोलते हैं, मीनिंग दे ओनली ऑपरेट एंड सिंगल ऑपरेंड, बिकॉज ये जो हमारा ऑपरेटर है इसमें एक ही ऑपरेंड यूज करते हैं, एक ही ऑपरेंड मतलब एक ही वेरिएबल से हमारा काम हो जाता है, इसलिए हम यूनरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। चलो देखते हैं कि कैसे होता है। इन सम केसेस इन द एक्सप्रेशन दीज ऑपरेटर्स आर रिटन इन 2 वेज। तो हम 2 वेज में ये सारे ऑपरेटर्स है वो लिखते हैं, ये जो दो ऑपरेटर है। फर्स्ट जो है वो है प्रीफिक्स ऑपरेटर एंड दूसरा है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो कि प्रीफिक्स के भी दो टाइप्स है, जिसको हम बोल सकते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर में भी दो ऑपरेटर है, वो है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो आप देख सकते हो कि प्री इंक्रीमेंट कैसे लिखा जाता है, प्लस प्लस ए करके, एंड प्री डिक्रीमेंट जो लिखा जाता है माइनस माइनस ए करके। प्लस प्लस ए का जो मीनिंग है वो मैंने वहां पे दिखाया है आपको कि a प्लस 1 इक्वल्स टू a, मतलब प्लस प्लस ए। डिक्रीमेंट का सेम वैसे ही होगा, सिर्फ डिक्रीमेंट का जो माइनस साइन है वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। और देन पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब a प्लस प्लस, इसका जो मीनिंग होता है a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब a इज इक्वल्स टू a माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही वेरिएबल यूज करा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, ये जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए ही यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे फॉर लूप वगैरह, ये जो लूप्स वगैरह लेते हैं,
इस जगह पे हम ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक प्रोग्राम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये ऑपरेट करता है। हाँ, और एक बात की ये जो प्री इंक्रीमेंट है, ये जो है वो पहले इंक्रीमेंट करता है फिर बाद में वैल्यू असाइन करता है, या तो फिर डिक्रीमेंट करता है फिर बाद में वैल्यू असाइन करता है। एंड ये जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि पहले वैल्यू क्या करेगा, पहले असाइन कर लेगा फिर उसको इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट करेगा। पहले क्या होगी, असाइन। तो चलो देखते हैं प्रोग्राम में कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो आप देख सकते हो कि पहले हम जैसे हर एक प्रोग्राम में मैं हेडर फाइल यूज करती हूँ, तो वैसे हेडर फाइल यूज करी हूँ। देन सेकेंड वाली हेडर फाइल हमारी conio.h की। देन आपका जो फंक्शन रहता है वो void main फंक्शन। ओके, देन मैंने ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे मैं वैल्यूज ले रही हूँ, a इज इक्वल टू 10 वैल्यू ली। ओके, ये हम चार वेरिएबल अलग अलग यूज करेंगे क्योंकि हर एक को इंक्रीमेंट या तो फिर पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट करना है। b इज इक्वल टू मैं ले रही हूँ 20, सॉरी यहाँ पे हम एक एक 5 के डिस्टेंस से लेंगे 5। देन b की वैल्यू 10, ओके। देन c की वैल्यू 15 एंड d की वैल्यू मैं लूंगी 20, ठीक है। तो ये मैंने 4 वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी है। मेरा जो printf है, printf ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि हमारा जो प्लस प्लस ए ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू परसेंटेज, जो भी आपको वैल्यू देने वाला है वो भी हमारी इंटीजर वैल्यू में ही होगी। तो मैं यहाँ पे इसलिए परसेंटेज लिख रही हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि प्लस प्लस ए करूंगी, ठीक है। जो भी हम लोगों को परफॉर्म करना है वो ये यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लास्ट में। फिर मैं क्या करूंगी कि हर एक स्टेटमेंट वैसा ही है, तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, माइनस माइनस कर दूंगी, ठीक है। माइनस माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस माइनस। ओके, पर मैंने जो प्री डिक्रीमेंट है इसके लिए मैंने बी यूज किया है, तो यहाँ पे भी मैं एक ही जगह पे क्या करूंगी, बी यूज करूंगी, ठीक है। देन मैंने यहाँ इसके लिए सी यूज किया है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे से लिख दूंगी, और जो लास्ट वाला जो ऑपरेटर था मेरा, वहां पे मुझे माइनस माइनस चाहिए एंड देन डी चाहिए, डी माइनस माइनस, जो मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट का है, मैं डी माइनस माइनस। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। एंड देन गेट सी एच, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट अप हो चुका है। मैं क्या करूंगी कि इसको सेव करूंगी। चलो देखते हैं कि ये जो आपका आउटपुट है, मैंने पहले पहले ही आपको बोला था कि जो प्री वाला रहता वो पहले इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट कर देता। तो ये इसने क्या किया है कि 5 को इंक्रीमेंट करके 6 वैल्यू दी है, p की वैल्यू 10 थी, डिक्रीमेंट करके 9 वैल्यू दी है। और जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था उसको हम क्या करते हैं कि पहले वैल्यू असाइन करते हैं फिर बाद में इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये वैल्यू सिर्फ असाइन हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए उसने 15 और 20 ही वैल्यू उसकी दी है। तो ये हो गए हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सैंपल प्रोग्राम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, सो कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, तो हम देखते हैं द कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। हम कंडीशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, टर्नरी और ऑपरेटर बोलते हैं। द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो भी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहती है उसको क्या बोलते हैं, हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। विच डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन के ऊपर। मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, वो चाहे कंडीशनल हो या कौन सा भी हो, उसको उसके ऊपर जो भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर कर जो भी आपका आउटपुट आएगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सिंबल्स। फर्स्ट इज क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड इज कोलन। ओके,
जो ये कंडीशनल ऑपरेटर हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर हम क्वेश्चन मार्क यूज करके और कॉलन यूज करके हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। देन हम देख सकते हैं कि दीज ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन। जो भी हमारे ये ऑपरेटर्स है, कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज और एक्सप्रेशन को एंड इवेलुएट द सिंगल वैल्यू, एंड सिंगल वैल्यू में इवेलुएट कर कर हमको देते हैं आफ्टर कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशन, मतलब कंपेयर करके, ठीक है। दीज एक्सप्रेशन में यूज, ये जो एक्सप्रेशन है ये अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो चलो हम देखते हैं सिंटैक्स इसका। जो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स है वो है स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि एक्सप्रेशन 1, जो भी आपका एक्सप्रेशन 1 होगा ये एक आपकी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एंड फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखेंगे हम एक्सप्रेशन 2 के बीच में, एंड देन आपका कॉलन देखकर होगा एक्सप्रेशन 3, जहां पे आपकी होगी सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। और लास्ट में आपको एक फॉर एग्जांपल दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ओके। ए ग्रेटर देन बी, ये क्या है? आपका एक फर्स्ट एक्सप्रेशन है। आपका क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ए और बी का, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड एक्सप्रेशन, जो कि आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। जो आपको कंडीशन ट्रू दिख रही है वही आपने लिखी कि ए इज ग्रेटर, ठीक है। एंड ये जो है थर्ड एक्सप्रेशन, ये है सेकंड पॉसिबिलिटी। अगर आपका ए ग्रेटर नहीं होता है तो दूसरा कौन सा ग्रेटर होगा? बी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब हम है ना एक प्रोग्राम देख लेंगे, ठीक है। वो प्रोग्राम देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं हमारे दोनों हेडर फाइल्स, ओके, एंड देन जो void मेन फंक्शन ओपन करूंगी, करली ब्रैकेट, सॉरी। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो भी आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था, वही एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ए और बी लिए थे, तो ए एंड बी आप यहाँ पे डिक्लेयर करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है। क्या है यहाँ पे? एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ में डालेंगे एक मैसेज, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी की वैल्यू आपको एंटर करनी है। वही एंटर करने के लिए स्कैनअप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू उसने एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए हम %d एंड %a कॉमा %b, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दोनों भी वैल्यू आपने ले चुके हैं, आप दोनों भी वैल्यू ले चुके हैं आप। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको डालनी है कंडीशन। कंडीशन हम ऐसे डालेंगे कि ए ग्रेटर देन बी, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ए सच्ची में ग्रेटर है, तो ये क्या प्रिंट करके देगा? पहली पॉसिबिलिटीज होगी हमारी ए इज ग्रेटर की, ए इज ग्रेटर की। और सपोज अगर आपका ए ग्रेटर नहीं है, तो आपका ग्रेटर क्या हो सकता है? कौन सा नंबर ग्रेटर हो सकता है? बी इज ग्रेटर। तो मैं यहाँ पे डालूंगी बी इज ग्रेटर का, ठीक है, बी इज ग्रेटर, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो कॉलन के बाद में आपने सेकेंड पॉसिबिलिटीज मतलब लिखी है, एंड देन यहाँ पे गेट ch करके मैं प्रोग्राम क्लोज किया है मैंने, और यहाँ पे मैं सेव करूंगी आप प्रोग्राम को। अब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करूंगी, तब मुझे वो पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने ए की वैल्यू मैं डाल रही हूँ 11 एंड बी की डाल रही हूँ 12। तो वो डायरेक्टली उसने क्या आंसर दिया? बी इज ग्रेटर, मतलब वो डायरेक्टली सेकेंड पॉसिबिलिटीज के ऊपर चला गया। सपोज मैं अगर ए की वैल्यू ग्रेटर डालती, जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू 12 डाली है ए की, एंड बी की 11, तो ये देगा ए इज ग्रेटर, ठीक है।
तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये एक कौन सी भी कंडीशन चेकआउट करता है और चेकआउट करने के बाद में दो पॉसिबिलिटीज लिखता है। जैसे कि क्वेश्चन मार्क के बाद के ऊपर आप एक पॉसिबिलिटी लिखोगे और कॉलन के बाद में दूसरी पॉसिबिलिटी आप लिख सकते हो, और बाद में आपको स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम। ये कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपका इवन ऑड का प्रोग्राम हो, या तो फिर इवन ऑड के, जैसे कि इवन ऑड का करके देखेंगे हम। इवन ऑड में भी हम लोगों को क्या लगेगा कि एक नंबर ही लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नम नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। सिर्फ नम नाम का एक ही नंबर डालना है और वही नंबर हम लोगों को चेक करना है। सो एंटर द वैल्यू, ऐसा ही मैसेज डालूंगी मैं। और यहाँ पे परसेंट डी कितना लेना पड़ेगा, एक ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगी नम, क्योंकि मैंने नम नाम का वेरिएबल लिया था। और यहाँ पे एक ही परसेंट डी लगेगा। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, नम इज डिवाइडेड बाय 2। बिकॉज मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस इसलिए यूज किया है क्योंकि ये रिमाइंडर लेता है, और इक्वल टू जीरो, मतलब ऑलरेडी आपकी राइट हैंड साइड जो है वो मैंने जीरो लिखी है। तो जीरो के साथ में आप क्या कंपेयर करने वाले हो कि नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, और इक्वल्स टू डाला है। इक्वल्स टू हमारे कौन से ऑपरेटर है, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों भी वैल्यू एक सेम है कि नहीं। मतलब अगर आपका नंबर को डिवाइड बाय 2 करके वो रिमाइंडर जीरो ही प्रिंट करता है, तो उसका जीरो इक्वल्स टू यहाँ पे भी जीरो, मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर आपके सेम है तो वो क्या प्रिंट करने वाला है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर इज इवन। यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर इज इवन, मतलब अगर दोनों साइड ओके है, हमारी सेम है, तो वो इवन प्रिंट करेगा। या तो फिर क्या होगा, आपका नंबर इज ऑड होगा। ठीक है, नंबर इज ऑड। तो चलो अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कंपाइल एंड रन करने के बाद में वो आपको पूछेगा, सॉरी यहाँ पे आपका ब्रैकेट रह चुका था। एग्जीक्यूट करने के बाद में कंपाइल एंड रन, ये आपको पूछेगा एंटर द वैल्यू, मैंने डाला 22। ये डालेगा आप, ये आपको आंसर करेगा नंबर इज इवन। सपोज मैंने इसकी जगह पे दूसरी वैल्यू डाली, मैंने यहाँ पे 21 वैल्यू डालने के बाद में वो देगा मुझे नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम। तो हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर है अब वो देखेंगे हम, वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, तो वो चलो हम देखते हैं कि दीज ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन ईच बीट ऑफ डेटा। वो जो ऑपरेट करता है वो बीट के ऊपर से ऑपरेट करता है। मतलब बीट आपको तो पता ही होगा कि 8 बीट का आपका 1 बाइट होता है। ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लाइक जो भी आपके कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर कन्वर्टेड टू बीट लेवल। ये कहाँ पे कन्वर्ट करता है, उसको बीट लेवल पे कन्वर्ट करता है, विच मेक प्रोसेसिंग फास्टर एंड सेव पावर। ये क्या करता है कि प्रोसेस भी फास्ट करता है और पावर भी आपके सेव करता है। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बीट लेवल ऑपरेशंस। ओके, ये बीट लेवल के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हो कि बिटवाइज एंड कौन से आपके ऑपरेटर है, और यहाँ पे लिखा है आपका ऑपरेटर एंड मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। पहला दिख रहा है बिटवाइज एंड, उसको हम सिंबल कैसे लिखते हैं, एंड ही लेते हैं। जो वर्टिकल लाइन है वो आपको डिनोट कर रहा है बिटवाइज और। देन एक्सक्लूसिव, ये है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। देन वंस कॉम्प्लीमेंट का साइन है, सिमिलर का साइन हम लिखते हैं। देन बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या है, अब बिटवाइज एंड क्या है, तो हम ये स्लाइड पे देखेंगे कि एग्जांपल आपको दिख रहा है बिटवाइज एंड का। बिटवाइज एंड मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो भी नंबर्स रहते हैं, जैसे कि आपको नंबर 1 दिख रहा है 9 एंड नंबर 2 दिख रहा है 12, तो ये नंबर सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट अगर नहीं करते, मतलब नहीं आपको आता हो, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी का बेस होता है, यहाँ पे लिखूंगी मैं, बाइनरी का आपका बेस होता है, बाइनरी बेस 2। तो ये जो नंबर है हम 2 के बेस के ऊपर से ही लिखते हैं, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। अब ये जो नंबर है आपको दिख रहे हैं 9 और 12, ये है 4 बिट के। आपको दिख रहा है 1001 एंड 1010। तो यहाँ पे मैं 4 ही बिट लिखूंगी। ये नेक्स्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ। फिर भी 2⁻6, 2⁻7 तक मैंने यहाँ पे लिखा है। 2⁻0 मतलब आपका 1 ही आता है। एवरीथिंग रेस्ट टू 0, मतलब कौन सा भी नंबर हो, कौन से भी नंबर के ऊपर अगर रेस्ट में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी।
2:1 मतलब 2 ही आएगा, 2:2 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, 64 एंड 128। ये हो गए आपके नंबर बिटवाइज। तो यहाँ पे जो 9 है, 9 को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है क्या? नहीं, पर आपको 8+1 करके आप 9 लिख सकते हो और बाकी बिट 00 कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 9। एंड अगर आपको 12 लिखना है तो 12 तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, पर 8+4 आप 8+4 करके 12 लिख सकते हो और बाकी बिट आपको 0 करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही ये दो नंबर हैं कन्वर्ट किए हुए। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि इफ बोथ मतलब बोथ इनपुट्स आर 1 तो ये रिटर्न करता है 1। तो यहाँ पे बोथ इनपुट्स मतलब ये इनपुट 1 है एंड ये इनपुट 0 है, तो ये इसने रिटर्न किया है 0। देन ये क्या है? 0 एंड यहाँ पे भी 1 है। एटलीस्ट इसको मतलब दोनों भी कंडीशन, बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू। पर यहाँ पे एटलीस्ट वन कंडीशन इज 1 ये भी नहीं चलेगी, मतलब एक भी इसको 0 नहीं चाहिए। तो जहां जहां ये 0 होगा वहां पे वो 0 राइट कर देगा। तो यहाँ पे 0 ही राइट किया है, यहाँ पे दोनों 1 थे इसलिए इसने 1 राइट किया है। तो सिंपल एक आप टेक्निक याद रखने के लिए टेक्निक बताती हूँ मैं आपको कि जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देख सकते हो कि बिटवाइज और क्या है। तो बिटवाइज और ये जो है बिटवाइज और ऑपरेटर का जो रूल है वो है कि इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मतलब आपकी एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा आपको 1। एंड इफ बोथ कंडीशंस आर 0 देन इट रिटर्न 0। तो इसको दोनों कंडीशन अगर 0 है तो ही ये 0 रिटर्न करेगा, एटलीस्ट 1 की भी कंडीशन पे ये 1 ही रिटर्न करेगा। इसकी टेक्निक ये है कि यहाँ पे आप कर सकते हो एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया आपने? मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे किया एडिशन। तो सेम है कि 9 और 12 नंबर लिया है और कैसे एडिशन करके, हाँ पर यहाँ पे 1+1 1 नहीं करना, 1+1 1 ही आएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम है इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक इनपुट आपका 1 है, एक इनपुट 0 है, पर यहाँ पे एटलीस्ट 1 की कंडीशन अलाउ है। तो यहाँ पे इसने 1 राइट किया है। देन 0 1 1, 0 0 है यहाँ पे इसलिए 0 राइट किया है, 1 1 है इसलिए 1 राइट किया है। या ये भी याद रखना कि 1 मतलब ट्रू रहता है इसमें एंड 0 मतलब फॉल्स रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखेंगे कि बिटवाइज एक्सओर। एक्सओर क्या रहता है? एक्सओर में क्या रहता है कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू एंड बोथ कंडीशंस आर 0 मतलब फॉल्स इज नॉट अलाउ, बिकॉज वो रिटर्न करेगा 0 आपको। जहां भी आपका दोनों 1 हो गए तो फिर दोनों 0 हो गए, वहां पे वो 0 ही प्रिंट करने वाला है। तो यहाँ पे अलाउ क्या करता है वो? एटलीस्ट 1 कंडीशन इज 1। ठीक है, एटलीस्ट 1 कंडीशन मतलब यहाँ पे एक जगह पे 1 है और दूसरी यहाँ पे एक जगह पे 1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे दोनों भी 1 है तो उसने क्या किया है? 0 राइट किया है। एंड यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे भी 0 राइट किया है। एंड लास्ट वाला जो ऑपरेटर है वो है बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ये डायरेक्टली निगेशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है ये? निगेशन। निगेशन मतलब रिवर्स कर देता है कि जहाँ पे यहाँ पे नंबर है 1 0 0 1 तो इसने क्या करा? 0 को 1 कर दिया है और 1 को 0 कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 0 1 1 0, मतलब जहां पे 1 था उसने 0 राइट किया, जहां पे 0 था उसने 1 राइट किया। ठीक है, ये हो गया आपका बिटवाइज का वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं बिटवाइज, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। इसकी जो स्लाइड है वो मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये अगर मैंने लिखकर समझाया तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि बाइनरी का बेस 2 होता है तो मैंने 2 2 के ऊपर ये जो नंबर्स है वो लिख दिए, 2⁻3 2⁻4 2⁻5 देन 2⁻6 एंड 2⁻7। ठीक है, तो आपके पास अब दो ऑपरेटर है, एक है लेफ्ट शिफ्ट का, दूसरा है राइट शिफ्ट का। ठीक है, ये वाला है लेफ्ट एंड ये वाला है राइट। ठीक है, तो इसको पहले हम नंबर्स लिख लेंगे, 4 8 16 32 64 एंड 128। तो
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कौन सा भी आपको नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं लेती हूँ यहाँ पे 16, मैं 16 नंबर लूंगी। 16 को हम लोगों को क्या करना है कि 16 को लेफ्ट शिफ्ट करने हैं 3 बिट से, 3 बिट से शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले ये 16 को 1 से सेट कर दूंगी और बाकी के बिट क्या कर दूंगी मैं 0 0, ठीक है। ये हो गया 0 0, तो ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम में 16 नंबर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि लेफ्ट के 3 बिट ना, सो 1 2 एंड 3, ये जो 3 0 है लेफ्ट साइड के हैं, यहाँ पे अगर मैंने निकाल दिए, ठीक है, 2 नंबर का 0 एंड 3 नंबर का 0, तो ये जो प्लेसेस है आपकी, ये हो जाएगी आपकी एम्प्टी, ठीक है, लेफ्ट की। तो ये सारे के सारे जो बीट है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट होने के बाद में ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद के जो 4 zeros है 0 0 0 एंड 0, ये हो गया आपके 4 zeros। एंड बाद में ये जो निकाले हुए 0 थे, मतलब लेफ्ट के मैंने जो 0 निकाले थे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर का 0, सेकेंड नंबर का 0 एंड थर्ड नंबर का 0। तो अगर आप 16 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 3 बीट से, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही, 128, तो आपको आंसर आ जाएगा 128। एंड सपोज इसी नंबर को, मतलब ये ही 16 नंबर, फिर से 16 नंबर लिखेंगे और राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 16 को मैं कर रही हूँ राइट शिफ्ट 3 बिट से, तो आप 3 बिट ना और राइट के 1 2 3 राइट के। तो अगर मैंने ये जीरोस बाहर निकाल लिए, मतलब ये यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फर्स्ट नंबर का 0, सेकेंड नंबर का 0 एंड थर्ड नंबर का 0, तो ये हो जाएगी हमारी प्लेसेस खाली, एम्प्टी हो जाएगी। तो ये एम्प्टी हो जाने के बाद में ये सारे जीरोस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट में। तो ये वाला जो 0 है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद में 1 है और 3 जीरोस है, तो ये मैंने 3 जीरोस लिख लिए। और ये जो निकाले हुए 0 थे ये वाले, तो ये आ जाएगी यहाँ पे फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर का एंड थर्ड नंबर का। तो मैंने यहाँ पे 16 को राइट शिफ्ट किया 3 बिट से, तो आपको नंबर क्या मिला, 2। तो आप जब प्रोग्राम करोगे और प्रोग्राम में 16 वैल्यू डालोगे और लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट करोगे, तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के जो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट, देन जो भी आपके एग्जाम्पल्स थे वो मैंने तो बता दिए। अब हम करेंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे प्रोग्राम करने वाले हैं stdio.h। देन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखेंगे कि इंक्लूड conio.h। देन यहाँ पे आप लिखेंगे void main। देन आपका यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगा और करली ब्रैकेट के बाद में आप यहाँ पे a is equals to 6 एंड b is equals to 14 मैंने दिया है, ठीक है। ये मैंने नंबर फिक्स करे हैं और यहाँ पे मैं printf में लिख रही हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बिटवाइज एंड परफॉर्म करने वाले हैं, सॉरी एंड, ठीक है। इज इक्वल्स टू, मतलब बिटवाइज एंड मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि a एंड b की वैल्यू क्या आएगी। इज इक्वल्स टू करके हम % देंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर में ही आने वाली है। और इंटीजर में आने के बाद में यहाँ पे a एंड b, और यहाँ पे मैं गेट ch दे दूंगी। सिर्फ इतने हम लोगों को प्रोग्राम करना था। और मैंने यहाँ पे अब प्रोग्राम सेव कर रहे हैं हम प्रोग्राम को बीट नाम से, bit1। एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप नहीं लिखा था, इसलिए उसने एरर बताई है। यहाँ पे आपको डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने a की वैल्यू 6 एंड b की वैल्यू 14 ली, तो आपको आंसर क्या मिला है, 6 वैल्यू आपकी मिली है, मतलब आपको आंसर मिला है 6। तो ऐसे ही आप और ऑपरेटर डालोगे यहाँ पे। अगर और डाला मतलब वर्टिकल लाइन आपने डाली यहाँ पे, वर्टिकल लाइन
और यहाँ पे भी आपने वर्टिकल मतलब ये क्या हो जाएगा आपका बिटवाइज और हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि और ऑपरेटर। और फिर से हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे एंड कंपाइल एंड रन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बिटवाइज और की जो वैल्यू है वो आएगी 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड एंड और का प्रोग्राम। तो अब हम यहीं पे क्या करने वाले हैं कि एक ही हम क्या लेंगे नंबर। मैंने आपको 16 वैल्यू बोली थी, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 16 वैल्यू, और 16 वैल्यू के बाद में हम यहाँ पे करेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और लेफ्ट शिफ्ट करते वक्त हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर। और हम किसको करें, ए को लेफ्ट शिफ्ट 3 बिट से करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 3। तो अब मैंने लेफ्ट शिफ्ट का जो आंसर निकाला था आपको बताया था, तो वो आपका आंसर निकला था 128। तो देखेंगे, चलो कंपाइल एंड रन करके आपका आंसर क्या आता है। ये देखो 128 आ गया। और इसको हमने क्या किया था कि राइट शिफ्ट भी किया था, तो राइट शिफ्ट करते वक्त ये आपके ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। और उसका जो आंसर आया था, मतलब मैंने जो निकाला हुआ आंसर था वो था आपका 2। तो यहाँ पे क्या आता है देखते हैं, राइट शिफ्ट सेव करके फिर से हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देन आपका आंसर क्या आता है देखते हैं, तो आपका आंसर आ गया 2। तो ये जो मैंने बताया था वैसे के वैसा आंसर ही आया है। ये हो गया हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के प्रोग्राम। बिटवाइज में और भी आप कर सकते हो और करके भी देखना। और जो भी एंड और नॉट ऑपरेटर्स जो भी रहेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको एक ही इनपुट लेना पड़ेगा, 2 इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो आज का हमारा वीडियो हो गया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर किसी ने किया नहीं हो, और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो जरूर देखना, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।